भाई ससुरा मच्छर काट गया। रामू बाहर निकल। अरे यार हम जा रहे हैं फांसी लगाने, बस बहुत हो गया। रुको बेबी, मैं देखती हूँ इस फूफा को। अब क्या चाहिए तुम्हें? अरे बहू तुम क्यों आ गई? रामू को भेजो जरा बाहर। रामू गया तेल लेने। पहले ये बताओ कि तुम हमारी स्वागत मनाने दोगे कि नहीं? हर बार तुम बीच बीच में अपनी ये नुपुर बता देते हो ढिसकिया ढिसकिया करके। बहू तू ज्यादा बोल रही है, कम बोल ले। फूफा यार तुम मानोगी नहीं है ना? क्या चल रहा होगा अंदर? एकदम बेशरम हो क्या? लड़का बहू की सुहागरात है, तुम्हें शर्म वरम नहीं है कुछ भी? चलो लेट जाओ चुपचाप, सो जाओ, शर्म ही नहीं है कुछ भी। बहुत भयंकर वाली ठंड पड़ रही है। पहली बार सुहागरात मना रहा हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि सुहागरात मनाते कैसे हैं। अरे तुम चिंता मत करो डार्लिंग, मैं आपको सब समझा दूंगी। मैंने पहले भी कई बार सुहागरात मनाई है, मुझे सुहागरात मनाने का बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है। क्या 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 बोला तुमने? मुझे तुम्हारे चरित्र पर पहले से ही शक था कि तू पक्का छिनारा टाइप की औरत है। हाँ। नहीं नहीं बाबू, मैं ये कह रही थी कि सुहागरात सब लोग पहली बार ही मनाते हैं, धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा। अच्छा तो फिर आप शुरू करें। हाँ तो बेबी करो ना, मैं कब से तड़प रही हूँ, जल्दी उठाओ ना मेरी टांगे। क्या टांगे? मेरा मतलब घूंघट। लेकिन घूंघट तो तुम्हारा पहले से ही उठा है। हाँ तो क्या हुआ बेबी, मैं फिर से किए ले रही हूँ। हाँ तो बिल्कुल अभी उल्टा देता हूँ, मेरा मतलब उठा देता हूँ। वाह क्या थोबड़ा है, मतलब क्या मुखड़ा है, वो मुखड़ा चांद का टुकड़ा। अरे क्या हो गया, रो क्यों रही हो? और ठंडी लग रही है क्या तुमको? नहीं। अरे तो फिर बमा क्यों रही है इतनी रात में? सब लोग जग जाएंगे घर में। अरे मुझे वो मेरे बीएफ की याद आ गई, इसलिए मुझे रोना आ गया। अरे आग लगे ऐसी सुहाग रात को। मुझे तो तेरे कैरेक्टर पर पहले से ही शक था कि तू को पक्का बहुत बड़ी वाली है। मैं तलाक की कागज अभी मंगवाता हूँ तेरे ससुर से, रुक तू अभी। ए भगवान, ये कैसा आदमी दे दिया है डाउनलोड करके मुझे। हाय मैं तो मर ही जाऊंगी इसके यहाँ पे तो। अरे चुप 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 हो जा मेरी नई नवेली मेहरिया। अब तू ही बता, तू मुझसे कहे कि सुहागरात के दिन की मुझे मेरे बीएफ की याद आ रही, तो मेरे दिल को धक्का नहीं लगेगा क्या? अरे यार तुम कतई अनपढ़ जाहिल गंवार हो क्या? बीएफ का मतलब होता है ब्रदर और फादर। इसका मतलब मुझे अपने भाई और पापा की याद आ रही है। अच्छा बीएफ का मतलब तो मुझे बॉयफ्रेंड पता था, और बीएफ का मतलब वो बिल्लू फिल्म पता थी। ये तो बीएफ का मतलब ब्रदर और फादर होता है, ये आज पता चला मुझे। अब ये बताओ तुमको सुहागरात मनानी है या मैं सो जाऊं? अरे अरे ये कैसी बात कर रही हो तुम? क्यों नहीं मनानी मुझे सुहागरात? अरे इस दिन का तुम्हें पैदा होने के पहले से ही बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था, मेरी सफेद खोया की रबड़ी। तो बेबी फिर शुरू करो ना, सारी ठंड खाली जा रही है। तो चलो फिर पहले चुम्मी से शुरुआत करते हैं, आ जाओ। क्या हो गया, कहीं पुलिस वालों ने रेड तो नहीं मार दी? अरे मेरी पुदीना की चटनी, तुम पागल हो क्या? ये मेरा घर है, वो नहीं जो तुम समझ रही हो। अच्छा अच्छा तो फिर ठीक है, मैं तो डरी गई थी। एक मिनट, ये बताओ ये तुमको रेड वाली बात कैसे पता? ए बाबू फिर से गोली चली, जाओ बाहर जाकर देखो क्या हो रहा है। लगता है बंदूक वाले फूफा आ गए, इनको भी इसी टाइम आना था। तुम रुको, मैं इनको समझा कर आता हूँ। रुको, फूफा को अपना काम करने दो, हम लोग अपना काम करते हैं। अरे वो मानने वाला नहीं है, तुम उसको जानते नहीं हो। वो सीधा अंदर घुसकर आ जाएगा, फिर हो जाएगी सारी सुहागरात। अरे नहीं आ पाएगा मेरी जान, वो देखो ऊपर नीचे दोनों कुंडी लगी हुई हैं। अरे बाबू तुम नहीं जानती, वो बहुत कमीना आदमी है, वो आ जाएगा अंदर। मैं कहता हूँ दरवाजा खुलवाओ वरना गोली चल जाएगी। अरे नंदोई साहब काहे उठंग मचाए हो? अंदर बेटा और बहू की सुहागरात चल रही है। वाह, अंदर बहू बेटा सुहागरात की संग्रलियां मना रहे हैं और तुम बाहर पड़े हो। अच्छे होते हैं क्या बहू बेटे? ससुरा एक दिन में ही बाहर निकाल दिया माँ बाप को। अरे आज उनकी सुहागरात है, इसीलिए हम दोनों आज बारिश हो रहे हैं। मैंने तो पहले ही बोला था, अभी कच्ची उम्र में शादी मत करो, अब पड़े रहो बाहर। अरे नंदोई साहब, हमारे घर में एक ही कमरा है और उसमें सुहागरात चल रही है। आप आइए, अपनी तो मेरे पास आ जाइए। अब तो शादी हो गई तो रोज रोज सुहागरात मनाएगा, तो रोज ही ठंड में बाहर पड़े रहोगे क्या तुम लोग? अरे नंदोई साहब आज रात की तो बात है। अरे नंदोई तो मेरे हैं। अरे रे मेरा मतलब बहनोई साहब रात रात की बात है, कल से सबका बिस्तर अंदर ही लगेगा। अरे तो मैं कहाँ सोऊंगा इतनी भयंकर ठंड में? लगता है फूफा सो गया तुम्हारा, अब जल्दी से मुझे पेल दो। अरे मेरा मतलब जल्दी से सुहागरात मना लो, नहीं सुबह हो जाएगी। नहीं सुबह फिर सबसे चिल्लाते घूमोगे कि सुहागरात में घंटा नहीं उखाड़ पाया। हाँ मेरी जान बिल्कुल, अभी तुरंत शुरू करते हैं, आ जाओ। अरे यार इस भरोसेदार आदमी से चैन से सोया नहीं जा रहा है। तुम एक मिनट रुको, मैं इसको अभी देख के आ रहा हूँ। फूफा यार जब सारे मेहमान खा पी कर दफा हो लिए तो तुमको यहाँ रुकना जरूरी था क्या? ओए चुरकुट, ससुराल है मेरी, मुझे सोना है अंदर। नहीं आप बाहर सोइए। अरे बाहर बहुत ठंड है, मुझे अंदर ही सोना है। अरे यार फूफा अंदर तुम्हारा कोई काम नहीं है, मेरा काम है, मुझे काम करने दीजिए। आए तेरा क्या काम है? किसी भले आदमी ने तुझे अपनी बेटी क्या दे दी तो तू उसको खामा-खा तंग करेगा? चल हट जा सामने से, घुसने दे मुझे अंदर, ससुरा का नाती। अरे बहनोई साहब यहाँ क्या ले रहे हो? यहाँ तो हमने भी घुसने की हिम्मत नहीं की है। अरे नंदोई साहब यहाँ से चलिए, अगले साल मुझे पोते का मूवी देखना है।
इतने ठंड में मैं बाहर सोऊंगा? अरे नंदोई साहब, ये बात तो आप आराम से भी बोल सकते थे। एक तो पैर बड़े करते हो आप। अरे जीजा जी आइए, आप बच्चों को आराम से सुहागरात मनाने दीजिए, चलिए। इतने बड़े कमरे में ये दोनों अकेले सोएंगे और मैं बाहर ठंड में सोऊंगा? नहीं, इतना अपमान मैं नहीं सह सकता। अरे नंदोई जी, मैं आपको ठंड नहीं लगने दूंगी। आप मेरे वाले बिस्तर के पास सो जाइएगा। चलिए। तो उससे क्या होगा? अरे नंदोई साहब, उससे आपको अर्थिंग मिलती रहेगी, आपका बिस्तर गर्म रहेगा। चलो बच्चों, अंदर से दरवाजा बंद कर लो, फूफा मान गए। ये सालों रिश्तेदारों से हम बड़ा परेशान हो गए हैं। जब देखो आ जाते हैं साले मुंह उठा के। अरे मेरी जान, रिश्तेदारों को मारो गोली। अब आओ जल्दी। आगे हमारे मिलन की शुभ घड़ी आ ही गई। लेकिन अब आगे करना क्या है? अरे यार, तुम शर्माते बहुत हो। पहले वाला बिल्कुल भी नहीं शर्माता था। कौन पहले वाला? ये तुम किसकी बात कर रही हो? नहीं, मेरा मतलब है पहली बार में शर्माते ही हैं सब लोग। अच्छा, अरे यार इस फूफा ने पूरा दिमाग की माँ बहन कर दी है। एक काम करो, तुम फिर से घूंघट डालो, मैं फिर से घूंघट उठाता हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है। अब तुम थोड़ा सा मुस्कुराओ, थोड़ा सा शर्माओ, थोड़ा सा खुजाओ, मेरा मतलब थोड़ा सा लजाओ, तभी तो सुहाग रात में मुस्कान आएगी मेरी जान। ये ससुरा इतनी ठंड में अपनी बीवी के साथ सुहाग रात मना रहा है और मैं यहाँ चपरासी बन के बैठा हूँ। सुहाग रात नहीं मनाने दूंगा साले को। ऐसे टाइम पे भी इसको खजलाहट करना जरूरी है। इसकी तो मैं। अरे मेरे गोभी के फूल, आराम से रुको, मैं भी इसको समझा के आता हूँ। साले ने जीना आराम कर दिया है। अब क्या है, तुम्हारे पिछवाड़े में क्या चुल पड़ गई है क्या? अरे वो एक कंबल दे दे मोटी वाली, इस रजाई में ठंडी लग रही है, इसके ऊपर वो मोटी वाली कंबल डालूंगा। देता हूँ। दरवाजा खटखटा नहीं सकते थे क्या? हर बात पर गोली चलाना जरूरी है क्या? मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ, मुंह से बात नहीं करता, सीधा बंदूक से बात करता हूँ। ये लो। डार्लिंग, हम बता रहे हैं तुमको, अगली बार अगर इस फूफा ने गोली चलाई तो इसकी पैंट उतार कर पहनूंगा इसको। अरे मेरी जान, तेल लेने गया तुम्हारा फूफा। मेरी जान, मेरी थोड़ा तारीफ तो करो। है सच में? अच्छा रुक, करता हूँ, और बड़े ही शायराना अंदाज में करता हूँ। हाँ, अच्छे से करना। ये जो तेरी आंखें हैं। तो तेरी क्या फूट गई हैं? क्या बोला तुमने? मेरा मतलब है आंखें तो तुम्हारी भी अच्छी हैं। ये तुम्हारे रस्सी जैसे बाल। इस रस्सी का फंदा बनाकर लटकेगा क्या? तुम्हारी ये तालाब सी गहरी आंखें। तो इनमें डूब कर मरेगा क्या? अरे बिना प्याज की पकौड़ी, तू तारीफ भी तमीज से नहीं सुन सकती क्या? ये भी झाटू टाइप कोई तारीफ है? इससे अच्छी तो मैं कर दूंगी तुम्हारी। अच्छा करो फिर। ये तुम्हारे झाट जैसे काले बाल, लकड़ बग्घे की गांड जैसा तुम्हारा मुंह। बस करो फालतू की तारीफ। अब तारीफ में चलो शुरू करते हैं। बहुत हो गई तारीफ। अरे यार, इसके सर पे कोई ईंट क्यों नहीं मार देता है? अरे बाबू, फूफा बदमाश है, बिना गोली की कोई बात ही नहीं करता है। तो तू रुक, मैं फाइनल बात करके आता हूँ इससे। बोलिए फूफा जी। अबे एक तकिया तो दे दे, तेरी बहू क्या आ गई, तू तो मान सम्मान करना ही भूल गया बिल्कुल। भाई ये नंदोई साहब ने तो नाक में दम कर दिया। ये लीजिए। अब फूफा को तकिया लेके दे दिए, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमारे तुम्हारे बीच में कोई नहीं आएगा। और मेरे नजदीक आओ, मेरे होने वाले बच्चों की मम्मी, मेरे गले से लिपट जाओ मेरी डार्लिंग। बाबू यार, ये तुम्हारा शरीर वाइब्रेशन क्यों उत्पन्न कर रहा है? कमाल का शरीर है तुम्हारा। अबे चूतिया, मुझे ठंड लग रही है, कब पीछे चढ़ रही है। अच्छा, मैं समझ गया। अरे यार, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? ऐसी सुहागरात इसके पहले मैंने कभी नहीं मनाई। बार बार तो ये नाच पीटे फूफा आ जाता है। मतलब तू इसके पहले भी सुहागरात मना चुकी है क्या? नहीं, मैं ये बोल रही थी कि ऐसे कैसे बनेगी हमारी सुहागरात? ये बार बार फूफा आता रहेगा तो। हाँ वो तो है, भाड़ में जाने दो फूफा को, आओ जल्दी से कर लेते हैं। लगता है तुम्हारा फूफा सुहागरात मनाने ही नहीं देगा, इसका कुछ करना पड़ेगा। अब क्या दिक्कत हो गई यार फूफा आपको? अरे कुछ नहीं, वो 2 कप चाय की हड़प मच गई थी, बहुत ठंड है ना, अब मैं तुम्हें और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। फूफा भाग जाओ यहाँ से। चाय तुम्हारे घर में नहीं बनती है क्या? बड़ों से ऐसे बात करते हैं? ये ससुरी कल की आई लुगाई मुझे जवाब दे रही है। हाँ, तो बड़े ऐसी हरकतें करते ही क्यों हैं? पूरी सुहागरात की बैंड बजा दी। बहू तू ज्यादा बोल रही है, मैं फायर खोल दूंगा एक साथ। अरे शांत हो जाओ तुम लोग, रात में हंगामा मत करो, पड़ोसी जाग जाएंगे। अपनी बहू को समझा, फुफिया ससुर से जवान लड़ा रही है, इसके घर वालों ने यही सिखाया है क्या? अरे बहनोई साहब, शांत हो जाइए, लेट जाइए। अरे यार अच्छी चिरांद फैला दी, लो मन गई हमारी सुहागरात, मच गया घर में कलेश। अब मैं अंदर सोऊंगा तुम दोनों लोगों के बीच में, वरना गोली चला दूंगा। अंदर कैसे सोओगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? फूलकली देख, अपनी बहू को समझा ले, ये मेरे से बहुत ज्यादा जवान लड़ा रही है। अरे बहनोई साहब, लेट जाइए, तुम लोग भी अब अंदर जाओ, अंदर से गेट बंद कर लो, खोलना मत। चलो बाबू तुम। बहुत जाहिल बहू आई है इस घर में, देख लेना तुम लोगों को अभी यहाँ बाहर सोने को मिल रहा है, कल परसों में बाहर सड़क के किनारे सोओगे तुम लोग।
अरे वो बात नहीं है, बस आज रात की बात है। आइए आप सो जाइए। डार्लिंग अपने हाथ दो, हम तुम्हारे हाथों को चूमेंगे। अरे मेरी जान, हाथ क्या, तुम मेरे पूरे बदन को चूमो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सच में? हाँ मेरी जान। अरे ससुरा मच्छर काट गया। रामू बाहर निकल। अरे यार हम जा रहे हैं फांसी लगाने, बस बहुत हो गया। रुको बेबी, मैं देखती हूँ इस फूफा को। अब क्या चाहिए तुम्हें? अरे बहुत, तुम क्यों आ गई? रामू को भेजो जरा बाहर। रामू गया तेल लेने। पहले ये बताओ कि तुम हमारी स्वागत मनाने दोगे कि नहीं? हर बार तुम बीच बीच में अपनी ये नुपुर बचा देते हो ढिसकिया ढिसकिया करके। बहू तू ज्यादा बोल रही है, कम बोल ले। फूफा यार तुम मानोगी नहीं है ना। देख रामू अपनी लुगाई को समझा ले, बहुत मुँह चला रही है। ए तू अंदर जा। तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? इतनी रात में इतनी ठंड में तू कहाँ जाने की सोच रही है? यहाँ तो हमारा कुछ होने वाला है नहीं है, हम चलते हैं कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान में क्यों? क्योंकि वहाँ कोई नहीं आएगा ना, हम दोनों ही अकेले रहेंगे वहाँ पे। बहू ये तुम्हारा ही तो घर है, कब्रिस्तान जाने की क्या जरूरत है? यहाँ के हालात देखते हुए तो बस वही एक जगह रह गई है जहाँ हम प्यार को कुछ पल बिता सकते हैं और अपनी रात को हसीन बना सकते हैं। तेरी रात हसीन कब्रिस्तान में ही मनेगी क्या? ये कहीं नहीं जाएगा बहू, तुझे जहाँ जाना है तू जा। मैं देखता हूँ इसको ये कैसे जाता है। आज तो इसका काम खत्म करता हूँ। अरे ये क्या कर दिया आपने? अरे हमारे लड़के को कुछ करने ही नहीं दे रहा था, बार बार उंगली पेल रहा था। तो तुमने इनको गोली पेल दी और ये मर गए। अरे तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस ये खटका दबाया था। बाबू मरने दो फूफा को, तुम चलो कब्रिस्तान में। अरे मुझे तो लगता है कि अब हमारी सुहागरात सीधा जेल में ही होगी। अरे सुबह के 5 बज गए हैं, इस लाश का कुछ करो नहीं तो हम सब फंस जाएंगे। ये लो दिन निकल आया और हम सुहागरात भी नहीं मना पाए इस फूफा के चक्कर में। अरे ससुर के नाती हम लोग जेल जाने की कगार पे हैं और तुझे स्वागत मनाने की पड़ी है। इस लाश को जल्दी ठिकाने लगा वरना हम सब जेल जाएंगे। अरे ये इतनी जल्दी पुलिस कहाँ से आ गई? भागो। बाबू भागो जल्दी, नहीं हम जेल में भी स्वागत नहीं मना पाएंगे।